अगर निरहुआ जीते हैं तो ये अखिलेश यादव की नाकामियों की वजह से जीते हैं। उन्होंने आजमगढ़ के प्यार आशीर्वाद को ठुकरा कर अपने सांसद पद से इस्तीफा देकर वो यहाँ से चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी अपने हर मुद्दों पे विफल साबित हो रही है। यहाँ पे इतने नौजवान खड़े हैं, आप इनसे पूछिए कि इन्हें 5 किलो राशन की ज़रूरत है कि इन्हें नौकरियों की ज़रूरत है। तो अब जनता बिल्कुल विश्वास नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। इनकी सारी बातें जो है जुमलेबाजी साबित होगी, वो चाहे 400 की बात हो, चाहे राशन की बात हो, चाहे। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। गोरखपुर पोस्ट की चुनावी यात्रा लगातार जारी है और इस कड़ी में अभी हम लोग मौजूद हैं आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में। आजमगढ़ का हालिया आपको जो चीज़ है वो बता दूं कि जब बाई इलेक्शन हुआ तो यहाँ पे निरहुआ बीजेपी से सांसद बने और अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी उन पे विश्वास जताई है। सामने हैं उनके समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता धर्मेंद्र यादव जी। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि कहा जाता है कि एमवाई समीकरण सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे सटीक बैठता है तो वो आजमगढ़ में बैठता है, क्योंकि मुस्लिम और यादव बिरादरी यहाँ पे जाते हैं और निर्णायक भूमिका में किसी प्रत्याशी को जिताने या हराने के लिए काम करती है। हमारे साथ साबिया अंसारी जी हैं और इनका टिकट काटा गया। सबसे पहले भीम राजभर को टिकट मिला, उनका टिकट काटा गया, आपको टिकट मिला, फिर आपके टिकट को काटकर आपके पति को टिकट बदला गया। चलिए मैं अपनी बातों को फिर से सही करता हूं, टिकट बदला गया है। कैसे देख रही हैं चुनाव? बिल्कुल साफ है और आजमगढ़ की जनता जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये टीस थी, एक मलाल था। ये बहुत बड़े अदब साहित्य की सरजमीन है। यहाँ पे बड़े बड़े राजनीतिक लोग भी पैदा हुए और उन्होंने पूरे देश में नाम रोशन कमाया। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का चाहे प्रत्याशी हो, चाहे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हो, वो दोनों लोग बाहर के हैं। और आजमगढ़ के जो इंटेलेक्चुअल पर्सन की सरजमीन है, उनके दिल में ये टीस थी। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी ने उनको उनके आजमगढ़ का लोकल प्रत्याशी देकर एक ऐतिहासिक काम किया है। और इसी वजह से हमें आजमगढ़ में हर सर्व समाज का प्यार, सम्मान, दुलार मिल रहा है और हम चुनाव जीत रहे हैं। एक समय की ऐसी पार्टी जो मुख्यमंत्री तय करती थी, उस पार्टी का जनाधार धीरे धीरे घटता चला गया और हालत ऐसी हो गई कि 2022 का विधानसभा चुनाव आपसे छुपा नहीं है। कैसे देख रही है? लोकसभा चुनाव एक बड़ा चुनाव है। सपा और बसपा का गठबंधन था तो आपने 10 सीटें जीती। इस बार किस तरीके का समीकरण देख रही? समीकरण बिल्कुल साफ है। मैंने आपसे बताया कि एमडी समीकरण चलेगा, उसके साथ सर्व समाज का भी साथ हमें मिल रहा है। और जो मैंने बताया ना कि लोकल बनाम बाहरी, ये बहुत तगड़ा। कौन लोकल है, कौन लोकल है? दोनों प्रत्याशी लोकल है? लोकल नहीं, वो लोग बाहरी है। बाहरी। और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मसूद साबिया अंसारी जो हैं वो यहाँ के हैं। आपके आजमगढ़ के शान, आजमगढ़ की मान जो है वही बचाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है मैम इसको। लोग मतलब आमतौर पे जब बात की जाती है तो लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और वो इसलिए अधिक क्योंकि एमवाई फैक्टर को साधने में समाजवादी पार्टी बहुत हद तक कामयाब खुद को मानती है और इसलिए इसको गढ़ माना जाता है। और इस चीज़ों को लेकर आप अगर ऐसा कह रहे हैं कि वो बाहरी हैं, तो निरहुआ तो कहते हैं हम यहीं के हैं। 2 साल चुनाव हुआ और 2 साल लगातार इस बीच में जनता के बीच में बने रहें। 1.5 साल चुनाव के बाद जो है काम करने का मौका मिला। काम की उपलब्धियां गिनाते हुए वो कहते हैं कि अगर 5 साल और मिलेगा तो आजमगढ़ की जो दशा है वो बदलने का काम किया जाएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी और इनकी भारतीय जनता पार्टी की, तो अगर निरहुआ जीते हैं तो ये अखिलेश यादव की नाकामियों की वजह से जीते हैं। उन्होंने आजमगढ़ के प्यार आशीर्वाद को ठुकरा कर अपने सांसद पद से इस्तीफा देकर वो यहाँ से चले गए। तो इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में स्थापित हुई है तो वो अखिलेश की देन है। तो अब जो है आजमगढ़ के लोग बाहरियों पर कभी विश्वास करने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये बड़ी भीड़ देख रहे हैं नज़र आ रही है। कई बार कहते हैं कि जब प्रत्याशी लोग घूमते हैं तो उनके साथ भीड़ चलती है, लेकिन जब पोलिंग बूथ तक वो भीड़ पहुंचती है या नहीं, ये प्रत्याशी के स्वभाव और उनके लगन और क्या जनता उनको चाहती है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये पोलिंग बूथ तक पहुंचने वाली भीड़ है या फिर अभी देखने के लिए भीड़ भाई? देखिए, ये जो भीड़ है ना, ये हमारे साथ जो है, ये हम इनको किराए पे नहीं बुलाकर चला रहे हैं। हम अपने घर से 2 ही 3 लोग लेकर निकलते हैं। ये काफिला अपने आप बनता चला जा रहा है और ये भीड़ कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है।
और इंशाअल्लाह ये भीड़ देखिएगा 25 मई को बूथों पर भी ऐसे ही भीड़ नजर आएगी बहुजन समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डालते हुए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल को किस नज़रिए से देखती हैं? ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि नेशनल कोऑर्डिनेटर जो आकाश आनंद थे, ताबड़तोड़ पूर्वांचल के 10 जगहों पर रैलियां की हैं और भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक अग्रेसिव मूड दिखा रहे थे। लेकिन फिर हाल ये हो गया कि बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी को उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है और मैं इस पे कुछ नो कमेंट मेरा रहेगा, क्योंकि मैं तो अभी बहुत साधारण सी एक शुरुआत की हूँ और इंशाल्लाह मैं आजमगढ़ के लोगों ने और ख़ास करके जहाँ पे आप है मुबारकपुर एक निर्णायक जगह होती है, ये मुबारकपुर की सरजमीन ऐसी है कि यहीं से लोग विधायक और सांसद जो है यहीं के वोटों से निर्णय होता है। तो मैं ऐसी सरजमीन पर बैठी हूँ तो मैं अपने को बहुत बड़ा नहीं मानती, इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं होगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी अपने हर मुद्दों पे विफल साबित हो रही है। जनता जो है, आप नौजवान हैं, तमाम यहाँ पे मेरे नौजवान भाई, उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियों का और ये पूरी तरह से फेल हुई है। लोगों तक पहुँच पा रही हैं जो अब मतलब आम तौर पे आप प्रतिनिधि हैं तो ठीक है, आप समझ रही हैं इस चीज़ को। क्या आम जनता समझ रही है? क्योंकि आम जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा पहुंचाया और लोगों के जुबान पर है वो नारा। आम जनता के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी ने राशन के मुद्दों को पहुंचाया तो वो बहुत हावी रूप से पहुंचा। शौचालय, आवास और तमाम ऐसी योजनाएं हैं तो ज़मीन पर उतरी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उसको समझा पा रहे हैं लोगों को कि हमने ये काम किया। अब उसको अलग वे में किस तरीके से आप समझा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया? यहाँ पे इतने नौजवान खड़े हैं, आप इनसे पूछिए कि इन्हें 5 किलो राशन की ज़रूरत है कि इन्हें नौकरियों की ज़रूरत है। ये हाथ जो है, हम भारत के लोग हैं और हम संघर्ष करना जानते हैं। इस हाथ को रोजगार दो, ना कि 5 किलो राशन दो। तो ये जनता जान गई है कि इस तरह कोरोना में, महामारी में सरकार की तमाम नाकामियाँ साबित हुई, तो अब जनता बिल्कुल विश्वास नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। इनकी सारी बातें जो है जुमलेबाजी साबित होगी, वो चाहे 400 की बात हो, चाहे राशन की बात हो, चाहे कुछ भी बात हो। अच्छा, लास्ट टाइम यहाँ पे बसपा से 2004 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2004 में कोई कैंडिडेट जीता था, रामाकांत शायद 2004 में। अब वो चीज़ आने वाली है फिर से 20 सालों बाद? बिल्कुल। ये अब मैं बता दूं कि मैं जिस समाज से आती हूँ, ये यहाँ की बड़ी आबादी है जहाँ पे आप बैठे हैं, ये उस आबादी में जिस समाज से आती हूँ, ये बहुत बड़ी मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी में से आती है। और आजमगढ़ की बात करें तो मैं जहाँ तक जानती हूँ, ये आज़ादी के बाद सबसे ऐतिहासिक बात है कि यहाँ पे उस समाज के लोग चुनाव लड़ रहे हैं मैदान में। यहाँ के लोगों ने सबको नेता बनाने का काम किया है। तो ऐसे में यहाँ के लोगों से मेरी गुजारिश है, अपील है कि आप एक बार अपने के बीच से नेता बनाने का काम कीजिए। समाजवादी पार्टी के कई लोगों से जब बात की जाती है तो वो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए बड़ा काम किए, लेकिन अभी हम आ रहे थे तो बातचीत मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी करें तो उन्होंने कहा कि हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट दिए और इस बार बहुजन समाज पार्टी के नेता को वोट करना है। किस तरीके से इस बदलाव को देख रही हैं? देखिए, ये लोग जो कहते हैं कि हमारा M-वाई समीकरण है, तो यादव पूरी तरह से बट रहे हैं। पिछला रिकॉर्ड आप इनका देख सकते हैं कि ये वही सीटों पे हारे जहां यादव बाहुल्य लोग थे, तो यादव भाजपा में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और रही बात बहुजन समाज पार्टी के, तो आप अच्छी तरह जानेंगे कि इनके वोटर्स जो है बहुत सॉलिड वोटर है। ये अपनी नेता आदरणीय बहन जी के जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, जो उनको अधिकार और सम्मान मिला उनके लोगों को, तो ये अब बहन जी में बहुत विश्वास करते हैं। इनके वोटरों को कोई बहकाने का काम नहीं कर सकता। हमारा दलित समाज का वोट पूरी तरह से एक बैंक की तरह है और अगर हमारे भाई लोग उसमें थोड़ा सा बस सहयोग करेंगे तो बहन ये तस्वीर बदल जाएगी। चलिए, जुड़ने के लिए हमको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आजमगढ़ में लड़ाई तिरकोड़ी है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो किसके पक्ष में पलड़ा भारी नजर आने वाला है। वैसे तब तक के लिए बने रहें गोरखपुर पोस्ट के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।